नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। इसरो ने फिर एक बार अधूरे काम को किया पूरा। चंद्रयान LVM-3 को किया लॉन्च। छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही शुरू हुए छात्र नेताओं के हंगामे। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने किया पदभार ग्रहण। और अब खबरें विस्तार से। 4 साल बाद इसरो एक बार फिर अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। अगले 40 से 45 दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गौरतलब है कि 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 भारत के आसमान में चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बैंगलोर स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही थी। वहीं मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। रात 2:50 बजते ही अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था। जोधपुर के पाली रोड भगत की कोठी पीली टंकी के पास में अज्ञात वाहन चालक ने एक राहगीर की जान ले ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बारे में मृतक के मामा की तरफ से भगत की कोठी थाने में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नयाबास हरिजन बस्ती भदवासिया हाल मदेरना कॉलोनी निवासी रवि पुत्र जगदीश वाल्मीकि की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया। इसमें बताया गया कि उसका भांजा 22 वर्षीय शिवा पुत्र मनोज भगत की कोठी पीली टंकी के रोड से निकल रहा था, तब अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। उसके भांजे शिवा को उपचार के लिए एमटीएम अस्पताल भर्ती करवाया गया, मगर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। भगत की कोठी पुलिस ने शव को कार्यवाही के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही छात्र नेताओं के धरने प्रदर्शन और हंगामे के दौर शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की पुराना परिसर में 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसके चलते तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए गए। मारपीट के विरोध में एक पक्ष के छात्र नेता पुराना परिसर के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रचार के लिए एक छात्र नेता के समर्थक की कुछ अन्य छात्रों ने पिटाई कर दी। झगड़े की सूचना मिलने पर उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां आरएसी के जवान भी तैनात किए गए। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि प्रचार के लिए आए छात्र नेताओं ने स्टूडेंट से दुर्व्यवहार किया। प्रचार के दौरान इस बात को लेकर छात्र नेताओं के समर्थकों का आपस में झगड़ा हुआ। घटना के बाद एक पक्ष के छात्र नेता एवं उनके समर्थक गेट पर ही बैठकर धरना देने लगे। इस बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने उनकी पुलिस के सामने फिर से गेट बंद करने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि पुलिस के बीच बचाव करते हुए मामला शांत करवाया गया। चुनावी साल है, छात्र संघ चुनाव आने वाले हैं। सब छात्र अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैकल्टियों में घूम रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं। अब इसमें जाहिर बात है, कोई गलत तो है नहीं ये चीज़। अब जब ओल्ड कैंपस है, न्यू कैंपस है, जब कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो हमने किसी को रोका नहीं। तो हमारे जो लड़के यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं तो उनसे छीना झपटी मारपीट क्यों हो रही है, क्यों हो रही है बार बार? हम ये ओल्ड कैंपस के बाहर खड़े हैं, आज 10 दिन से मेरे लड़के कार्ड बांट रहे हैं। आज ये कार्ड बांटने पर ये घटना क्यों हुई? मेरे लड़का जो कार्ड बांट रहा था उससे कार्ड छीने गए, उसको मारा गया। क्यों मारा गया? ये चुनाव आते जाते रहेंगे, 60 दिन की बात है, आते रहते हैं जाते रहते हैं चुनाव को। इस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही है कैंपस में, ये कतई एक को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। आपकी मांग क्या है और क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है, जिन छात्रों ने ये घटनाएं की है, जिन्होंने मारपीट में जो साथ थे, उन सबकी गिरफ्तारी हो, उन पर मुकदमा दर्ज हो। क्योंकि ये सब कुपति लोग हैं जो आधे ज़्यादा यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, जिनका आधे ज़्यादा चालान भी नहीं है यहाँ पे। ये सब लोग रात को दारू पी के बाहर निकलते हैं, पोस्टर फाड़ाफाड़ी करते हैं, मारपीट करते हैं। मॉर्निंग में आते हैं तो भी जो स्टूडेंट, आम स्टूडेंट जो बच्चों की हेल्प करना चाहता है, उनके पेपर खींच रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर इस चुनाव को जातिवाद मुद्दा देने का क्या मतलब है? आप चुनाव लड़िए, अगर कोई गरीब परिवार से उसकी मदद कीजिए, पर ये जो आप आजकल घटनाएं कर रहे हो ये कतई उचित नहीं है।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के बाहर आज एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति को 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान उनकी कुलपति से कई मुद्दों पर बहस भी हुई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में परामर्श केंद्र पर आने वाली बाहरी क्षेत्रों के रुकने को लेकर सवाल उठाते हुए कुलपति से जवाब मांगा। उन्होंने यूजी फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी नहीं होने पर भी हंगामा किया। इसके अलावा कक्षा में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने की मांग भी रखी। वहीं छात्रों की भीड़ को देखते हुए कुलपति अपने ऑफिस के बाहर आ गए। बाहर भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर घेराव किया। बाद में कुलपति के आश्वासन के बाद सभी ने प्रदर्शन समाप्त किया। छात्रों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। इकाई अध्यक्ष मुकेश बिश्नोई ने बताया कि यूनिवर्सिटी की यूजी फाइनल ईयर के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए, जबकि अन्य संस्थानों में यूजी प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। एमपीटी के रिजल्ट जारी हुए 4 महीने हो चुके हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई। वहीं अन्य यूनिवर्सिटी में परीक्षा के बाद एडमिशन भी हो चुके हैं। छात्र इस उलझन में हैं कि एडमिशन कहां लिया जाए, इसलिए जल्द पीएचडी अध्यादेश के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया पूरी करवाएं। एबीवीपी नेता सचिन राजपुरोहित ने बताया कि यूनिवर्सिटी में बाहरी छात्रों का प्रवेश और रुकने की व्यवस्था को परामर्श केंद्र में बंद किया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में परीक्षा संबंधित कार्यालयों में कर्मचारी की नियुक्तियां भी 3 साल के बाद बदली जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अविनाश खारा, मोती सिंह जोधा, यश शर्मा सहित कई छात्र नेता भी मौजूद रहे। लटका कर रख दिया है। आपने जो विज्ञप्ति जारी की थी उस एमपीटी के नाम बताओ, एमपीटी के नाम बताओ, आपने नियुक्ति कर दिया है। उसका पहले हम कैसे सर आपने तो आपके नाम चाह रहे हैं कि परीक्षा जब तक सही नहीं होगा हम कैसे मानेंगे? अरे इस बच्चे का आप लेट कर रही है, हर चीज में लेट तो आगे बढ़ेगी ना सर हम लोग। उसकी रिजल्ट तो कोई किसकी गलती है? अभी सेमेस्टर ही नहीं शुरू हुआ, गलती किसकी है? लेट कर रही है और 6 महीने के लिए 6 महीने खत्म होने को आया। मेरी बात सुनो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी वाइस चांसलर से सभी मुद्दों पे सहमति बनी है, जिसके अंदर हमने कुछ मुद्दों पे तुरंत हमने आदेश लिए हैं और कुछ मुद्दों पे 7 दिन का समय मांगा है। अगर हमारी मांगे 7 दिन के अंदर पूरी नहीं गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरने पे बैठेगा और जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाती हम धरने पे बैठे रहेंगे। राजू सिंह मानता, विभाग संयोजक, एबीवीपी जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को भी जारी की गई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची में भंवरलाल मेहरा को जोधपुर संभाग के आयुक्त के पदभार पर स्थानांतरण किया गया, जिसके तहत भंवरलाल मेहरा द्वारा शुक्रवार को जोधपुर के संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया गया। इस दौरान निवर्तमान संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जोधपुर संभाग वैसे पारंपरिक रूप से एक शांत संभाग रहा है और इसमें जो अभी सभी जगह जो सर्वोच्च प्राथमिकता जो विषय है वो कानून व्यवस्था का रहता है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसका जो संभालने का जो हम लोग जो कोशिश करेंगे अब तक जो करते आए हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ पुलिस कमिश्नर, फिर एसडी साहब, हमारे सारे कलेक्टर साहबान, एसपी साहबान, इन सब के साथ बेहतर समन्वय बनाए करके और जो सीएलजी हैं, आपकी जिला शांति समितियां हैं, समाज के मुजीब के लोग हैं, समाज के 36 कौम के लोगों के साथ पूरा समन्वय और समाज बनाए करके और इसको कानून व्यवस्था की स्थिति को हम शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करेंगे और किसी भी घटना है उसको हम तुरंत उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, चिरंजीवी, RGH, CGHS,
ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2023 के लिए बीकानेर से द्वारकापुरी सोमनाथ को जाने वाली यात्रा स्पेशल गाड़ी से गुरुवार को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से जोधपुर संभाग के 282 यात्रा द्वारकापुरी एवं सोमनाथ के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उपस्थित रही। बेनीवाल ने यात्रियों से मिलकर सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार दवे, प्रबंधक कमल त्रिवेदी एवं संभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भावनाओं के अनुरूप आज जोधपुर से जो ट्रेन रवाना हुई है उसमें लगभग 300 के करीब तीर्थयात्री रवाना हुए हैं। देवस्थान विभाग के द्वारा हमारे आदरणीय मंत्री जी शकुंतला रावत जी की मॉनिटरिंग में यहाँ के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा एक परिवार जैसा वातावरण इस ट्रेन में देखने को मिला। अंदर डब्बों में जाकर यात्रियों से मुलाकात की, बातचीत की, सभी बहुत संतुष्ट नजर आए और अपने शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे थे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का। हम देख सकते हैं जिस तरह से एक परिवार में माता पिता और बुजुर्गों को हम तीर्थ भेजने में काफ़ी बात सोचते हैं, काफ़ी हमको देखना पड़ता है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मुझे आंकड़ा बताया जा रहा था कि लगभग जिन्होंने भी अप्लाई किया उन सबको लगभग तीर्थ यात्रा के हेतु भेज दिया गया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना थे मुख्यमंत्री जी का। शुक्रवार को जोधपुर के 12वीं रोड स्थित कैफे में सावन मिलन पार्टी आयोजित की गई। आयोजिका उषा परिहार ने बताया कि सावन की माह में सभी सखी सहेली ग्राहक के साथ सावन मिलन पार्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण की महापौर कुंती देवड़ा परिहार, वरिता सेठ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में करीब 250 महिलाओं ने उत्सव का आनंद लिया। उषा परिहार ने बताया कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद एंट्री कूपन ड्रॉ निकालकर इनाम भेंट किया गया और फिर डांस, म्यूजिकल चेयर, सवाल जवाब, मिस सावन, मिसेस सावन सहित कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। मानसी तोमर ने कार्यक्रम का संचालन किया। मैंने और उषा जी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और हमने सोचा सारी महिला को एकत्रित गेट टू गेट पार्टी रखते हैं ताकि सब महिलाएं मिलन सम्मेलन हो हमारा और हम लोग एंजॉय कर सके साथ में। आज यहाँ पे आके सारी महिला खूब एंजॉय कर रही है, डांस और गेम्स का खूब आनंद ले रही है वो, और यहाँ के बहुत खुश और अच्छी रह रही है। हमने यहाँ पे मिस सावन, मिसेस सावन का कंपटीशन रखा है, अंदर काफी गेम्स वगैरह रखे हैं जिसमें जो भी विनर बनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट भी लेके आए हैं। भील समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का समापन शुक्रवार को हो गया। आयोजनकर्ता भरत भाटी ने बताया कि 6 जुलाई से 13 जुलाई तक क्रिकेट प्रतियोगिता पोलो ग्राउंड में खेली गई। भील समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का फाइनल मैच सनसिटी क्लब बनाम एकलव्य क्लब के बीच खेला गया, जिसमें एकलव्य क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सनसिटी क्लब ने
19.1 और में 128 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में एकलव्य क्लब के बेस्ट मैन रहे कमल राठौर व बेस्ट बॉलर रहे श्री गणेश क्लब के कमल भील फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। टूर्नामेंट को सफल बनाने में रमेश भील, गौतम डगला, श्रवण राठौर, अर्जुन भाटी आदि का सहयोग रहा। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। इसरो ने फिर एक बार अधूरे काम को किया पूरा, चंद्रयान LVM-3 को किया लॉन्च। छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही शुरू हुए छात्र नेताओं के हंगामे। संभाग आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने किया पदभार ग्रहण। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।